हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आपको बोले थे कि जो आप पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल नोट कर लिए हैं और इसको हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। वैसे परावर्तन से बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पे हम ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, बस ये 2-3 करा के इस परावर्तन चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद आपका अपवर्तन चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक। उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। जिस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उस चैप्टर से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराएंगे, और जिससे डेरिवेशन पूछा जाता है उस पर डेरिवेशन पे जोर दिया जाएगा, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मिटा के तब एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक, ये पूछ रहा है। तीसरा देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। चलिए, अब मैंने क्वेश्चन एक बार पढ़ दिया है कि अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है, बाकी मिटा देते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या रहा है पहले इसको समझ लेते हैं, तभी लगाना आसान होगा। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक लाइन पढ़ा और इसमें दिया क्या है पहले ये लिख लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, ठीक है। तो आर, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर, ठीक। एक वस्तु का 3 गुना बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक बात याद रखना, यहाँ पे 3 गुना बड़े आकार का यानी प्रतिबिंब का जो आवर्धन दे रखा है, वस्तु का आवर्धन दे रखा है कि कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यानी आवर्धन m बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। हमने, हाँ अब आगे देखिए, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति पता करना है, यानी u बराबर पता करना है। आपको क्या पता करना है, u बराबर पता करना है, ठीक। तो u बराबर पता करना है, r बराबर दे रखा है, m बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो दर्पण के सामने होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। m = -v/u, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो फार्मूला होता है m = -v/u, ठीक। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, u तो हमेशा निगेटिव होता है और v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो m बराबर +3 रखेंगे, समझ में आया कि नहीं। आभासी के लिए m बराबर +3 रखेंगे। और ध्यान से देखिए, दर्पण कौन सा है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो हमारा इस तरीके से रहेगा कि नहीं रहेगा, इस तरीके से रहेगा, और इसका जो फोकस आएगा ध्रुव के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ आएगा इधर। तो यहाँ पे अगर फोकस है इसका, तो यानी इधर आ रहा है, तो f इसकी फोकस दूरी हम किस में लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक। और एक संबंध आपको पता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है 2f = R, उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो f = R/2, ठीक है। तो यहाँ R दे रखा है 36, तो इसकी फोकस दूरी f बराबर कितना आ जाएगा, 36/2 यानी 18, क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। वो भी कैसे, किसमें, साइन कन्वेंशन, अगर चिन्ह परिपाटी को देखेंगे तो -18 सेंटीमीटर। तो हमें f पता चल गया है, ठीक है, m पॉजिटिव में रहेगा, हमें u पता करना है, ठीक। तो हमें m बराबर पता है,
क्या फार्मूला, ये माइनस भी बटे यू रख दो, यहाँ पे रख के सॉल्व कर देते हैं। तो m बराबर यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी बटे यू। मान लेते हैं उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो दूरी है वो भी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी भी है, यू हमें पता है, पता करना है। तो माइनस भी बटे यू हो गया। तो अब यू 3u बराबर क्या हो जाएगा, 3u बराबर माइनस भी। सही है, समझ में आया कि नहीं। v बराबर तब क्या हो जाएगा, -3u हो जाएगा। ठीक, ऐसे रहने दो, v की वैल्यू -3u हो गया। अब दर्पण सूत्र आपको क्या कहता है, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, ठीक है, हमें मालूम है 1/f = 1/v + 1/u। ये आपको फार्मूला पहले से मालूम है। ठीक, इसका मान रख दो। f की वैल्यू कितना है आपको दे रखा है, 1/-18 बराबर v की वैल्यू -3u, और इसकी u को तो हम u रख रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, u का मान आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए, ये इसको सॉल्व कीजिए, इसको प्लस है ये माइनस है, आगे पीछे कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका -1/18 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/u - 1/3u। दोनों का लासा कितना होगा, u और 3u का, 3u, ठीक है। 1/18 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3u लासा हो गया। ठीक है, इसका लासा कितना हो जाएगा 3u, और u से इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यानी 3 ऊपर आ गया, 3 × 3 माइनस इससे भाग दोगे 1 बार, -1, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो -1/18 बराबर 2/3u। सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आया -3u बराबर कितना, 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो ये कितना हो जाएगा, -3u बराबर 36। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, u बराबर क्या हो जाएगा, 36/3, 12 3 36, यहाँ माइनस में आएगा -12, u बराबर -12। माइनस आने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में ही वस्तु रखा गया है। तो वस्तु की स्थिति क्या हो गई, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति क्या हो जाएगी, तो वस्तु की दर्पण के सापेक्ष यानी दर्पण के ध्रुव से, या दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर रहेगा, वो भी दर्पण के सामने। ठीक, दर्पण के ध्रुव से दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु आपको मिलेगा। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं। ये हुआ इसका आंसर, नोट कर लीजिए, और इसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो मैंने दिया था, हाँ इसको मिटा दे। अगली क्वेश्चन जो है मैं पढ़ देता हूँ उसको, क्योंकि आप उसको नोट कर लिए होंगे, शुरू में ही मैंने तीनों क्वेश्चन आपको नोट करा दिया था। उसको केवल पढ़ देता हूँ और वहीं से बता देता हूँ। ठीक, बार बार नोट करेंगे टाइम लगेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन जो था आपका, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है, वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर माइनस यू बराबर क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, ठीक है, और जिसका प्रतिबिंब कितना गुना बना रहा है, m बराबर वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक है तो -3 हो जाएगा। आभासी था तो प्लस लिए थे, अगर वास्तविक है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता करना है, यानी r का मान पता करना है आपको, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ध्यान से देखिए, हमें u दिया है, m दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वही जो पिछले क्वेश्चन में किए हैं। u बराबर -10 सेंटीमीटर, m बराबर -3, तो
तो m इक्वल टू एक फार्मूला आपको पता है माइनस भी बटे यू। आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि आई बटे ओ वाला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो आई बटे ओ वाला इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें वस्तु की दूरी पता कर दिया है और प्रतिबिंब की दूरी हमें पता करना है, तो हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ -3 बटे माइनस भी बटे -10। ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो v बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ v की वैल्यू हमें पता चल गया, तो हमें मालूम है 1/f यानी दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v कितना है -30 सेंटीमीटर और प्लस 1/u कितना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल टू ये हो गया आपका 1/30 माइनस में, और ये माइनस 1/10, दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। ठीक है, 10 यहाँ 30 आएगा तो ये -1 हो गया, और ये -10 यहाँ 30 -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू हो जाएगा आपका -4, ये जुड़ जाएगा ना माइनस माइनस, और ये /30। तो ध्यान से देखिए f इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/4, वो भी माइनस में। क्यों माइनस, इसलिए यहाँ पे इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 15, तो f इक्वल टू -15/2 यानी 7.5। ध्यान से देखिए f की वैल्यू मिल गई, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब दर्पण के सामने होगा। ठीक, अब इसकी वक्रता त्रिज्या पता करना है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है 2f, f का दुगना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे f की वैल्यू कितना -15/2 रख दो, 2 कैंसिल, r बराबर कितना हो गया -15। देखिए हमें लेंथ पता करना है यानी लंबाई पता करना है, तो हम उसका प्लस माइनस नहीं करते हैं, लंबाई सीधी सी बात हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं, हाँ आंसर सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वो बोल रहा है 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से एक वस्तु 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितना है 5 मीटर है और फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिए, इसमें आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा है, इसमें 5 मीटर दिया है और 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब पहले तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, f बराबर क्या है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए f कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ +10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और उसके बाद वस्तु की दूरी कितना है 5 मीटर, यानी u बराबर -5 मीटर। ठीक है, और इसको अगर सेंटीमीटर, देखो यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक, अब यहाँ पूछ क्या रहा है, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी वस्तु के प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है और आवर्धन m बराबर पता करना है, 2 चीज़ें पता करना है। सीधी सी बात है, आप लगा दो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से क्या होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो आपको 1/f कैसा है 10, 1/v नहीं पता है, u कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट 1/500। ठीक, अब इसको हल करते हैं, माइनस वाले इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, नहीं हाँ इधर ले आए प्लस हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/500 बराबर 1/v, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 510 को कितनी बार 50 बार, 50 प्लस इसको 1 बार, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 51/500, तो v बराबर कितना हो जाएगा 500/51,
ये आया आपका प्रतिबिंब की स्थिति। क्या आया? प्रतिबिंब की स्थिति। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.8 आ जाएगा, 9.8। ठीक है, ये क्या है? सेंटीमीटर में आएगा। ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें आवर्धन पूछ रखा है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? -v/u।